दोस्तों नमस्कार। गाजा में शांति का प्रयास किया गया और ट्रंप ने एक 20 पॉइंट का शांति प्लान या पीस प्लान दिया जिसके आधार पर यह इंश्योर किया गया कि लड़ाई रुक जाए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने जल्दबाजी में अपने आप को नोबेल पीस प्राइज दिलाने के चक्कर में इस समझौते को जल्दबाजी में किया। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि क्या यह समझौता टिकेगा। ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि अगर उन्होंने इस पीस प्लान को नहीं माना तो फिर इजराइल दोबारा अटैक करेगा और अब अमेरिका पूर्ण रूप से साथ देगा। दूसरी तरफ जब से शांति प्रस्ताव के बाद लड़ाई रुकी है तब से हमास ने अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया और उनका यह कहना है कि ये लोग इजराइल के एजेंट हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी जो मनमुटाव है या जो कड़वाहट है वो गई नहीं। क्यों नहीं गई है, क्या इसका आधार है? इसके लिए हमें दो डॉक्यूमेंट्स को समझना जरूरी हो। सबसे पहले तो जो पीस प्लान में 20 पॉइंट दिए गए हैं ट्रंप के द्वारा वो क्या है, और उसको हम एनालाइज करेंगे जो हमास का अपना चार्टर है जिसके तहत हमास आज तक इजराइल से लड़ता रहा और पूरा जो मिडिल ईस्ट है या मुस्लिम देश है उसका समर्थन करते रहे। वो चार्टर क्या कहता है? इन दो डॉक्यूमेंट को जब तक हम आमने सामने रख के कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमें वस्तु स्थिति समझ में नहीं आएगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि एग्रीमेंट तभी होता है दोस्तों, एज ए लॉयर मैं आपसे कह रहा हूं, व्हेन देयर इज ए मीटिंग ऑफ माइंड। यहां पे क्या आपस में वार्तालाप हुआ? क्या हमास और इजराइल के बीच में कोई ऐसा समझौता हुआ कि दोनों अपने अपने पक्षों में कुछ छोड़ेंगे और त्याग करेंगे? ऐसा तो स्थिति सामने नहीं आई। इसीलिए इस एनालिसिस को देखना जरूरी है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पे हमास और इजराइल में सहमति हो सकती है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां पे सहमति लगभग असंभव सी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 20 के 20 पॉइंट हमास के चार्टर के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप इस पूरी स्थिति को डिटेल में समझ सकें। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि समाज में एक जागरूक रूप में चर्चा हो और हम मुद्दों पे बात करें, और दूसरी तरफ हम ये देखें कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी किस तरह के विरोधाभास आने वाले समय में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दो डॉक्यूमेंट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। हमास 2017 का डॉक्यूमेंट, अगर आप इनके एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे पुराना डॉक्यूमेंट देखोगे वो और भी ज्यादा खतरनाक था। उसमें तो यहां तक लिखा हुआ था कि अगर एक भी यहूदी जिंदा है हम ये लड़ाई जारी रखें। वहां से शुरुआत हुई और अब ये चार्टर क्या कहता है जो काफी डाइल्यूटेड है, लेकिन उसके बाद भी काफी चीजें ऐसी हैं जो चिंताजनक है। और दूसरी तरफ ट्रंप का 20 पॉइंट पीस प्लान जो है ये क्या कहता है, इन दोनों का कंपैरिजन हम आज रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विल हमास सरेंडर इट्स कोर आइडियोलॉजी एंड टेरिटोरियल डिमांड। यह झगड़ा किस बात का है? यह झगड़ा है आइडियोलॉजी का। आइडियोलॉजी, नेता बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, आइडियोलॉजीज नहीं बदलती। और यही सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरे पीस प्लान के अंदर। और दूसरा टेरिटोरियल डिमांड। दोनों कहते हैं जगह मेरी है। अब दोनों की कैसे हो सकती है? अगर दोनों की है तो दोनों क्या एक दूसरे की जगह आराम से आ जा सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि कुछ जमीन ऐसी है जहां मैं आपको आने ही नहीं दूंगा। क्या वो मंजूर होगा? इस बात को भी हम समझेंगे। वाई इट में एक्सेप्ट टेम्पररी अरेंजमेंट। हमास ने ये टेम्पररी अरेंजमेंट क्यों एक्सेप्ट किया, इसको भी हम समझ सकते हैं। कारण बहुत सिंपल है। बहुत नुकसान हुआ है गाजा में, करीब 70,000 के आसपास लोग मारे गए हैं। अभी कितने मलबे में दबे होंगे उनका पता नहीं। फिर खाने पीने की समस्या है, वहां पे लोग भूखे बैठे हैं, अकाल जैसी स्थिति है। और पूरी दुनिया ने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर कहा कि अगर कहीं भी सबसे बड़ी मानवीय क्षति कहीं हो रही है तो इस समय पूरी दुनिया में गाजा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक टेक्टिकल पॉज है विदाउट आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेस। ना इजराइल ने कॉम्प्रोमाइज किया है, ना
हमास ने। अब ये मुद्दे क्या हैं, अब हम इसकी जरा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमारे सामने है कि हमास का प्लान और यूएस का प्लान क्या है और कौन सी स्थिति क्या कहती है। कोर आइडियोलॉजी, हमास ये कहता है कि वी आर बेसिकली इस्लामिक रेजिस्टेंस एंड लिबरेशन मूवमेंट, लिबरेट ऑल ऑफ पैलेस्टाइन फ्रॉम रिवर टू सी, जॉर्डन रिवर से लेकर सी तक। अगर वो इस एरिया को लिबरेट करना चाहता है तो इसमें तो पूरा इजराइल आ जाता है। इसका मतलब यह है कि हमास का ये कहना कि साहब इजराइल ऑक्यूपे हमारी जमीन को कब्जा किए हुए है, हमें इसको हटाना होगा, और ये चार्टर उन्होंने बदला नहीं। रिजेक्ट्स जियोनिज्म एंड कॉलोनियल एंड रेसिस्ट, ये पूरा का पूरा हमास का एजेंडा है इजराइल को हटाना। कॉल्स रिकॉग्निशन ऑफ टू स्टेट इजराइल एंड पैलेस्टाइन एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ट्रंप का प्लान ये कहता है कि भाई हम दो देश मानने को तैयार हैं, आप आराम से रहिए। हमास कहता है दूसरा देश कोई हो ही नहीं सकता हमारे यहाँ। ह्यूज कॉन्ट्राडिक्शन, हमास डिनाइज इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट, पीस प्लान रिक्वायर्स रिकॉग्निशन। अब सवाल इस बात का है कि हमास ये कहता है इजराइल के एग्जिस्ट, जो पीस प्लान है वो हमास से ये कहता है कि आप इजराइल को एक्सेप्ट करो, वो करने को तैयार नहीं। अब हम बात करते हैं लेजिटिमेसी ऑफ इजराइल को लेकर। हमास का चार्टर ये कहता है कि हम इजराइल को मानते ही नहीं है, और जो भी इसमें बातें कही गई हैं वो सब बेकार। डिमांड म्यूचुअल रिकॉग्निशन एंड नॉर्मलाइजेशन आफ्टर सीज फायर, पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल क्लैश है। एक कहता है हम मानते ही नहीं, दूसरा कहता है आपको मानना होगा। क्या ये टिकेगा, ये आप खुद अंदाज लगाइए। फिर रही बात टेरिटोरियल स्कोप को लेकर कि कौन सी जमीन इजराइल है और कौन सी पैलेस्टाइन है। हमास का ये कहना है कि जो हिस्टोरिकल पैलेस्टाइन था वो जॉर्डन से लेकर मेडिटेरेनियन सी के जो सी कोस्ट है वहां तक था, और 1967 में जो बॉर्डर थे जिसको हमने एक्सेप्ट किया था ये सिर्फ टेम्परेरी फेज था। जबकि पीस प्लान ये कहता है 1967 की जो बॉर्डर थी उसको आप फाइनल मान लीजिए, और थोड़ा बहुत जो लैंड आगे पीछे स्वैप करना है हम वो करने को तैयार हैं। अब सवाल इस बात का है कि टेक्टिकली तो हमास कहेगा ठीक है आप इस बात को हमें मान लीजिए, बट नॉट एज ए परमानेंट पीस। फिलहाल शांति के लिए ये ठीक है, लेकिन हमारी जमीन जो कब्जाई गई है वो हमें चाहिए। अब सवाल इस बात का आता है कि राइट टू रिटर्न, हमास का ये कहना है फुल रिटर्न ऑफ ऑल रिफ्यूजीज टू 1948 होम्स, रिजेक्ट रीसेटलमेंट एंड कंपनसेशन। जहां जहां पे भी इजराइल ने पैलेस्टाइन की जमीनों पे कब्जा किया और बस्तियां बसाई हैं वो सब वापस की जाए, हम उसके बगैर मानेंगे नहीं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि हम सिंबॉलिकली आपकी थोड़ी बहुत जमीन रिटर्न कर देते हैं, बाकियों को हम कंपनसेशन दे देंगे जो यूएन एग्रीमेंट के हिसाब से हम कर लेंगे। यहां पे फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है। हमास डिमांड्स वुड एंड इजराइल डेमोग्राफिकली, अगर ऐसा होता है तो जो इजराइल की डेमोग्राफी है, मतलब जो उनकी पॉपुलेशन जहां रह रही है वो कहां रहेगी, क्या वो वापस जाएंगे, इजराइल में रह नहीं पाएंगे तो क्या छोड़ के जाएंगे, या वो हमास या पैलेस्टाइन का हिस्सा होंगे, ये बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। इसीलिए यहां पे भी कोई समझौते की उम्मीद दिख नहीं रही। रही बात आर्म्ड रेजिस्टेंस की, आर्म्ड स्ट्रगल इज लेजिटिमेट एंड स्केर्ड सेक्रेट एंड डिसआर्मामेंट इज रिजेक्टेड। उन्होंने कहा साहब हथियार तो हमें चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरी तरफ टर्म का पीस प्लान कहता है कि आपको सारे हथियार छोड़ने होंगे, डिसआर्मामेंट करना होगा, और सिर्फ जो पैलेस्टाइन सिविलियन अथॉरिटी है वो ही यहाँ पूरा पैलेस्टाइन एरिया को देखेगी। हमास की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है, क्योंकि हमास आइडेंटिटी इज टाइड विद द आर्म रेजिस्टेंस। अगर हथियार ही हमास से छीन लिए गए तो हमास का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये इररिकंसीबल है, मतलब ये मानने योग्य बात उनको नहीं लगती। सीज फायर की जहां तक बात है, टेम्परेरी उन्होंने कहा ठीक है हम मैनेज कन्फ्लिक्ट नॉट टू मेक पीस, हम अभी लड़ाई रोक रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया और शांति हमने एक्सेप्ट कर ली। अब हम असने साफ कहा है एम फॉर परमानेंट सीज फायर एंड पॉलिटिकल सेटलमेंट, ट्रंप का पीस प्लान ये बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़े समय के लिए शांति रह सकती है, बट ये परमानेंट पीस प्लान परमानेंट पीस नहीं दे पाएगा।
पॉलिटिकल सिस्टम की बात है। हमास ये कहता है कि वी विल एक्सेप्ट प्लूरलिज्म एंड इलेक्शन, वांटेड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पैलेस्टाइन जो अथॉरिटी है उसका टू इंक्लूड हमास, रिजेक्ट सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन विद इजराइल। उन्होंने कहा साहब हम सब तैयार हैं, इलेक्शन करिए, पार्टी लाइए, सिविलियन गवर्नमेंट लाइए, हमास उसका हिस्सा होगा और हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप प्लान भी यही बोलता है कि ठीक है, हम वहां पे इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे, गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड यूनिफाइड लीडरशिप ये होनी चाहिए। यहां पे हमास कहता है हमें भी मंजूर है। इसका मतलब कंडीशनल, हमास कुड ज्वाइन इफ अलाउड टू रिटेन इन्फ्लुएंस एंड आर्म्स। अब सवाल इस बात का है कि वो कह रहे हैं हमारा रोल भी तो है। आप कह रहे हैं हमास बिल्कुल खत्म हो जाए, ये संभव ही नहीं है। एक जो कॉमन मुद्दा है वो है जेरूसलम को लेकर। हमास का ये कहना है जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टाइन, नॉट वन स्टोन कैन बी सरेंडर्ड। अब ये सबसे कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, क्योंकि जेरूसलम में जो अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद जो है, वहां ये कहा जाता है कि पैगंबर साहब वहां से दुनिया छोड़ के गए थे। अब उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मस्जिद है। वहीं पे ही इजराइल का क्या कहना है, सिक्स नेगोशिएटेड अरेंजमेंट जेरूसलम शेयर्ड एज ए ड्यूल कैपिटल, कि हमारे लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या कोई समझौता आप बना सकते हैं? माइनर स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, हमास रिजेक्ट्स इजरायली क्लेम आउटराइट। अगर इजराइल ये कहता है कि वो जमीन हमारी है या वो मस्जिद हमारी है, ये मंजूर ही नहीं। इस बात को बहुत क्लियरली हमास ने कहा है। अब रही बात रेफ्यूजी कंपनसेशन को लेकर, ओनली आफ्टर फुल रिटर्न कंपनसेशन कैन नॉट रिप्लेस रिटर्न। लोग वापस आएंगे और फिर आप कंपनसेशन दीजिए। लोगों को भगा दिया आपने, हमारे लोगों को कब्जा कर लिया हमारी जमीन पे, अब आप कहते हैं हम कंपनसेशन दे दें, ये मंजूर नहीं। कंपनसेशन एज अल्टरनेटिव फॉर मोस्ट रेफ्यूजीज, उनका वापस तो हम नहीं देंगे, हम आपको कंपनसेशन दे देंगे। यहां पे भी कॉम्प्रोमाइज मुश्किल लग रहा है अंडर हमास स्टेटमेंट, तो ये बात भी हमें समझनी होगी। रोल ऑफ विमेन एंड सिविल सोसाइटी, हमास इस बात मानने को तैयार है। दूसरी तरफ ट्रंप का पीस प्लान भी ये कहता है कि महिलाओं को आजादी होनी चाहिए, सिविल सोसाइटी का रोल होना चाहिए। यहां पे दोनों में सहमति है कि हमें कोई ऐतराज नहीं अगर महिलाएं और समाज डेवलपमेंट में या पीस प्लान में या किसी भी रूप में पॉलिटिकली एक्टिव होता है, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं। ये एकमात्र ऐसा पॉइंट लग रहा है जहां पे दोनों में सहमति है। इंटरनेशनल रिलेशन की जहां तक बात है, हमास का ये कहना है वेलकम सपोर्ट फ्रॉम स्टेट बट रिजेक्ट्स वेस्टर्न हेजेमोनी एंड नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। उनका हम आपके सबके बात मानेंगे, सुनेंगे, सब करेंगे, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम इजराइल को मान लें और इजराइल के साथ समझौता हो जाए, वो संभव नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप का ये कहना है उनके प्लान का कि सीक्स अरब नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल आफ्टर पीस, ग्लोबल रिकंस्ट्रक्शन एड टू गाजा। यहां सीधी सी बात है, हमास का ये कहना है कि देखिए, आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि पीस प्लान, कंपनसेशन, रिकंस्ट्रक्शन करके आप इजराइल को लेजिटिमेट कर देंगे और हमें मार्जिनलाइज कर देंगे, ये मंजूर नहीं है। गवर्नेंस की जहां तक बात है, उनका ये कहना है हमास का कि जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है ये सर्विस अथॉरिटी होगी, और जो हमास का कंट्रोल है, क्योंकि आर्मी या फौज उनके या उनका हथियार उनके पास है, रेजिस्टेंस कैसे लिया जाए या किया जाए ये हमास कंट्रोल करेगा, सिविल अथॉरिटी उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। दूसरी तरफ ट्रंप के पीस प्लान का यह कहना है कि हमास का कोई रोल नहीं होगा, जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी होगी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्म्स कंट्रोल वो उनके पास होगा, सिक्योरिटी कंट्रोल उनके पास होगा, और यहीं पे ही पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंट्रोल को लेकर क्लैशेस होंगे। और यही कारण है कि इस समय अगर आप देखेंगे गाजा में जो हमास के लोग अपने ही पैलेस्टाइन के कुछ लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, उनका मकसद यही है कि इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव वहां ना रहें। जहां तक बात है ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस को लेकर, सपोर्ट एड इफ टाइड टू पैलेस्टाइन सॉवरेनिटी, हम आपसे एड ले लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरेंडर कर दें या कॉम्प्रोमाइज कर दें। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि साहब एड तभी मिलेगी जब आप सीज फायर करेंगे, डिसआर्मामेंट होगा और होस्टेज रिलीज होंगे। तो होस्टेज तो रिलीज हो गए, लेकिन सीज फायर भी हो गया, डिसआर्मामेंट अभी नहीं हुआ।
और कौन करवाएगा? उसके लिए आपको इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स चाहिए होगी, यूएन का सुपरविजन चाहिए होगा, पीस कमेटी जो बना रहे हैं वो सब करने के बाद ही हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टेक्टिकल कन्वर्जेंस पॉसिबल बट नॉट स्ट्रेटेजिक। थोड़े बहुत नोमेनक्लेचर के लिए वो कह दें कि ठीक है हमने कुछ हथियार डाल दिए, लेकिन हम सरेंडर कर देंगे, ये संभव नहीं दिख रहा है। रही बात प्रिजनर्स और हॉस्टेजेस की, सीज प्रिजनर एक्सचेंज लेजिटिमेट रेजिस्टेंस टूल, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको देंगे, लेकिन वही हमारा तरीका है। प्रायोरिटाइज रिलीज ऑफ इजरायली होस्टेज फॉर सीज फायर एंड एड, उन्होंने सीज फायर को मान लिया दोनों ने, लेकिन एड में अभी भी दिक्कत हो रही है। नेगोशिएबल विद इन लिमिटेड डील, और यहां पे दोनों में एक समझौता दिख रहा है। नॉर्मलाइजेशन, अरब रिजेक्ट्स नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल, मुस्लिम देश कोई भी इजराइल के साथ पॉलिटिकली अलाइन होते हुए नहीं दिखना चाहते। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि कुरान में और कुरान के कुछ जो हदीसें हैं वहां पे जिस तरह से ज्यूज को लेके कहा गया है, बहुत मुश्किल है कि बहुत सारे मुस्लिम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि ज्यूज हैव ए लेजिटिमेट राइट, क्योंकि वहां पे कई जगह पे लिखा गया है, मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोस में ये बनाया था कि साहब हदीस में लिखा गया है कि जब तक एक भी यहूदी जिंदा है तो ये मुसलमान का फर्ज है कि उसको इस धरती से हटाया जाए। इस तरह की जब बातें होंगी तो कॉम्प्रोमाइज कैसे होगा? ये एक बहुत ही विचित्र स्थिति है। आप गूगल पे जाइए या इंटरनेट पे जाइए, आप खुद सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे रेफरेंस मिल जाएंगे कि क्यों इस्लाम और यहूदियों के बीच में या ज्यूज के बीच में इतना घमासान युद्ध रहा है या इतनी नफरत रही। इस बात को आपको समझना होगा। एनकरेज रीजनल नॉर्मलाइजेशन आफ्टर पीस, इट इज अ फंडामेंटल क्लैश। कहने का मतलब यह है कि पैलेस्टाइन आज भी पूरा अरब उनका समर्थन कर रहा है, पीस प्लान का समर्थन कर रहा है, लेकिन इजराइल को रिकॉग्नाइज करना यह सबसे बड़ी चुनौती हो रही है। जहां तक बात है रिलीजियस आइडेंटिटी की, फ्रेम पैलेस्टाइन एज स्केर्ड इज स्मॉल इस्लामिक लैंड, उन्हें सेक्रेट है क्योंकि ये इनकी पवित्र धरती है, और सेक्युलर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क अंडर इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हमारी इस्लामिक धरती है, आप कह रहे हैं हम सेक्युलर हो जाएं जहां पे ज्यूज भी को एग्जिस्ट करें, ये संभव नहीं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि इनकम्पैटिबल वर्ल्ड व्यू, दुनिया जैसे देख रही है इजराइल गाजा को, वैसे गाजा और मुस्लिम देश नहीं देख रहे। इसीलिए यहां पे आने वाले दिनों में आप कन्फ्लिक्ट होता देख सकते हैं। जहां तक इंटरनेशनल लॉ की बात है, साइड्स राइट टू रेजिस्टेंस अंडर इंटरनेशनल लॉ, हमास का ये कहना है अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं, इसमें क्या गुनाह है, अंतर्राष्ट्रीय कानून तो इजाजत देते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप का यह कहना है कि बेसिस पीस ऑन ह्यूमन रेजोल्यूशन एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कि आपको वहां शांति बनाए रखनी चाहिए, यूजेस द सेम लैंग्वेज, लेकिन दोनों की इंटरप्रिटेशन अलग है। बहुत जगह पे लिमिटेड ओवरलैप है, लेकिन इंटरप्रिटेशन बहुत अलग है। ये कहते हैं नहीं हम हथियार उठाएंगे चलाएंगे, ये कहते हैं आपको नहीं करना चाहिए। दोनों इंटरनेशनल लॉ का रेफरेंस देते हैं और दोनों अपने आप को सही बताते हैं। रही बात रिकंस्ट्रक्शन को लेकर, एक्सेप्ट्स एड बट इंसिस्ट इट इज नॉट अंडरमाइनिंग रेजिस्टेंस, हम आपकी सहायता लेने को तैयार हैं लेकिन अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। एड कंडीशनल ऑन सीज फायर, पैलेस्टाइन अथॉरिटी कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, जिसकी मैं बात कर चुका हूं। टेक्निकल ओवरलैप इफ एड नॉट टाई टू डीमिलिटराइजेशन, अब कहने का मतलब यह है कि अगर डीमिलिटराइजेशन नहीं हुआ, हथियार नहीं छोड़े, तो एड नहीं मिलेगी। यहां पे आके ट्रंप और हमास के बीच में एक विरोधाभास खड़ा हो जाता है। रोल ऑफ अरब स्टेट्स, कॉल अरब वर्ल्ड टू सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉट नॉर्मलाइजेशन, पूरी दुनिया से अरब के लोग ये कह रहे हैं, चार्टर में उन्होंने लिखा है हमास ने कि साहब आप हमें सपोर्ट करिए, हम तो आप ही की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जिहाद है। हम अपना जो अल अक्सा जो मस्जिद है हम उसको कब्जाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पैलेस्टाइन एक होली लैंड है, हम उसको फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए। दूसरी तरफ पोजीशंस इजिप्ट, कतर एंड अरब लीग एज ए गारंटर ऑफ द पीस, ट्रंप ने यह कहा कि देखिए आप इंश्योर करिए कि हमास हथियार ना उठाए और इजराइल के ऊपर आक्रमण ना करे, ये गारंटी आपको लेनी होगी। क्योंकि दूसरी तरफ से इजराइल की गारंटी अमेरिकन राष्ट्रपति की है। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें यह कहा था कि अमेरिकन कानून अमेरिका के राष्ट्रपति को यह बाध्य करता है
कि इजराइल की सुरक्षा के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो अमेरिकन राष्ट्रपति को देना होगा, चाहे हथियार है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, जो भी। और ये सुनिश्चित करे कि इजराइल के ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला ना हो या खतरा ना मंडराए। ये अमेरिकन राष्ट्रपति को सुनिश्चित करना। दूसरी तरफ सपोर्ट्स रोल अलाइंड बट मोटिव डिफर। दोनों शांति चाहते हैं लेकिन सोच अलग अलग है। फिर एंड गोल क्या है, विजन क्या है? लिबरेशन ऑफ एंटायर पैलेस्टाइन एंड एंड ऑफ ज़ियोनिज्म। एंड ऑफ द डे अगर हम बॉटम लाइन की बात करें, हमें इजराइल नहीं चाहिए, ये हमास का कहना। दूसरी तरफ इजराइल और पीस प्लान का ये कहना है कि दोनों को एग्जिस्ट करने चाहिए, डायग्मेट्रिकली अपोजिट इन एंड ऑब्जेक्टिव। तो शांति कैसे होगी जब एंड प्रोडक्ट ही अलग है? तो भविष्य में क्या होगा दोस्तों? तो ये कंपैरिजन मैंने आपके सामने रखा ताकि क्लैरिटी हो जाए। भविष्य क्या कहता है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इसराइल, बहुत कम संभावनाएं हैं क्योंकि आइडियोलॉजिकली है और कॉन्ट्राडिक्शंस है इसके अंदर प्रिंसिपली। डिसआर्मामेंट बहुत मुश्किल है, अगर डिसआर्मामेंट होता है तो हमास का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। एक्सेप्ट बॉर्डर ऑफ 1967, हमास कहता है हम टेम्परेरी करेंगे लेकिन जमीन हमारी है, हमें वापस चाहिए। रिफ्यूजी कॉम्प्रोमाइज वेरी लो, वो कहते हैं कि हम कंपनसेशन देंगे, हमास कहता है नहीं, लोग वापस आएंगे, कंपनसेशन उसके बाद। और पावर शेयरिंग पॉसिबल है, सिविल गवर्नमेंट के साथ हम करेंगे अगर हमारे को भी पार्टी बनाया गया। और लॉन्ग टर्म सीज फायर लाइकली, सीज फायर रहेगा, पीस हो मुश्किल है, लेकिन कब स्थितियां बदलेंगी ये हम कह नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों जो हमास का 2017 का डॉक्यूमेंट है, इट कोडिफाइज आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस फ्रेमवर्क एंड नॉट ए पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। वो ये कह रहे हैं कि हम लड़ क्यों रहे हैं इजराइल के साथ, हमारी क्या डिमांड्स हैं, ये उस चार्टर में है। 20 प्लान जो है वो कंफ्लिक्ट टर्मिनेशन एंड नॉर्मलाइजेशन की बात करता है, ट्रंप का प्लान। वो इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस नहीं करता है, ये सिर्फ कंफ्लिक्ट टर्मिनेट करना चाहता है कि जो लड़ाई चल रही है वो किसी तरह से रुक जाए। इसीलिए बहुत शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, पीस नहीं है। नाम पीस इसलिए दिया गया क्योंकि ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, नहीं तो आप इसको सीज फायर रेजोल्यूशन भी बोल सकते थे, लेकिन वो नहीं किया गया। यही एक पॉलिटिक्स है। Thus, Hamas will not surrender its core ideology and territorial demand, though it may accept temporary arrangement for reconstruction, humanitarian relief, tactical pauses without ideological compromise. तो जब आइडियोलॉजिकली सिचुएशंस इतनी वेरिएंस में है, वर्चुअली ऑपोजिट है, कब तक ये शांति रहेगी? स्थिति ये है कि हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल जब तक ट्रंप है, तब तक हमास अपने आप को रीग्रुप करेगा। हो सकता है तब तक जितना नुकसान गाजा में हुआ है, जो नई यूथ आएगी, जो अपने आसपास उन्होंने विध्वंस देखा है, उससे प्रभावित होकर बहुत सारे यूथ ऐसे होंगे जो हमास को ज्वाइन करेंगे और आर्म्ड रेजिस्टेंस में पार्ट लेने को भी तैयार हो। स्थिति फ्रेजाइल है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि माइंडसेट के हिसाब से दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाहते हैं। जब तक ये स्थिति होगी, मुझे नहीं लगता ये शांति रहेगी, जिसे हम ये कह सकते हैं कि अंदर से ज्वालामुखी तो धधक रहा है लेकिन विस्फोट नहीं हो रहा। अब ये कब होगा, किन परिस्थितियों में होगा, ये तो वक्त बताए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये स्थायी शांति हो पाएगी? क्या ट्रंप का जो सपना है पीस प्राइज का वो पूरा हो पाएगा इस एग्रीमेंट के आधार पर? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।